Good morning, students. This is class 6 science chapter number 5. The name of the chapter is separation of the substances. Separation मतलब अलग करना, substances पदार्थ या तत्व. What is mixture? Mixture यानी मिश्रण क्या है? We see and use a variety of the substances in our daily life. हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह की वस्तुएं पदार्थ इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, टैप वाटर, सॉल्ट, मिल्क, सॉइल, स्मोक, रॉक एंड वुड. पानी, टैप वाटर, नल का जो पानी आता है वो पानी, हवा, नमक, दूध, सॉइल, मिट्टी. इट विल बी सरप्राइजिंग टू नो नन ऑफ देम इज प्योर सब्सटेंसेस. बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इनमें से कुछ भी प्योर यानी शुद्ध नहीं है. दे आर एक्चुअली मिक्स्ड सब्सटेंसेस और मिक्सचर. असल में ये मिक्स्ड सब्सटेंसेस है यानी उसमें मिश्रण है, कुछ तत्वों का मिश्रण ये बना हुआ है. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ द वेरियस गैसेस लाइक द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. हवा कई गैसों का मिश्रण है. ईच ऑफ दीज इज प्योर इन इटसेल्फ. लेकिन इसमें जितनी भी गैसें हैं वो अपने आप में साफ हैं और शुद्ध हैं. Mixture is a substance that can be separated from into two or more pure substances on the basis of their physical properties. मिश्रण, मिक्सचर जो होता है जिसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, वो एक ऐसा तत्व है, एक पदार्थ है जिसमें कई एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई रहती हैं और वो सारी चीज़ें अपने प्योर सब्सटेंसेस में रहती हैं, अपने शुद्ध रूप में रहती हैं, जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टी या अपना एक गुण होता है. Pure substances that can make the mixture is called the component of the mixture. अब pure substances जो होते हैं, जो शुद्ध रूप होता है, किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है, वो आपस में मिले होते हैं, जिसमें मिक्सचर में जिसमें मिले होते हैं, उन्हें कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर या मिक्सचर के कंपोनेंट या उनके तत्व कहे जाते हैं. All the component of a mixture retain their individual properties in lemonade. Lemon retain its sour taste and sugar retain its sweetness. जितने भी कंपोनेंट है मिक्सचर में, जितने भी तत्व मिले हुए हैं, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या अपनी एक विशेषता होती है. जैसे अब लोगों लेमनेड यानी शिकंजी हम लोग पीते हैं तो उसमें हम लोगों को लेमन नींबू का खट्टापन मिलता है और शुगर चीनी का मीठापन मिलता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ सम मिक्स्ड सब्सटेंसेस गिवन बिलो. अब देखिए इसमें मिक्स्ड सब्सटेंसेस हैं, इनको आप देखिए, इनको पढ़िए, ठीक है, और आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है. देखिए ये खीर है. अब आप देखिए, आप जानते हैं खीर में क्या मिला होता है. ये मिट्टी है, क्ले है, मिट्टी, सॉइल है. सॉइल में देखिए क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं. ये वेज बिरयानी है, बिरयानी में कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं आप लोग सब जानते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द मिक्सचर. मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस आर एसेंशियली टू टाइप ऑफ द मिक्सचर. लेट अस रीड अबाउट देम. दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस. होमोजेनस मिक्सचर होते हैं मिक्सचर विच इज वेरियस कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड और dissolve and each other of the mixture that has been same properties is called the homogeneous mixture. homogeneous माने एक रूपता. मिक्सचर है जिसमें कई प्रकार के वेरियस, कई विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट या तत्व मिले होते हैं. यूनिफॉर्मली माने एक रूप से, एक सार से मिले होते हैं और वो डिजॉल्व पानी में घुले होते हैं या एक दूसरे से घुले होते हैं और हर पार्ट मिक्सचर का सेम प्रॉपर्टी हैज़ द सेम प्रॉपर्टी. उनकी विशेषताएं एक होती हैं, उसे हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं यानी एक रूपता या समरूपता. जैसे if we mix a spoonful of the salt in the glass of the water, we cannot see the particles of the salt with our naked eyes as they are uniformly dissolved in the water. First sip tastes as salty as the last sip. These mixture have the same properties. Similarly, air is homogeneous mixture. जब हम लोग एक सॉल्ट, नमक, एक स्पून भर के नमक पानी में डालते हैं तो हम लोगों को उसके पार्टिकल, सॉल्ट हम लोग को दिखता नहीं है. जब पूरी तरह से घुल जाता है तो हम लोगों को नमक उस पानी में नहीं दिखता है. नेकेड आउट, नंगी आंखों से हम उसे नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिजॉल्व माने घुल जाना, यूनिफॉर्मली में एक सार रूप से वो पानी में घुल जाता है. जब हम लोग पहला घूंट पीते हैं, पहला सिप हम लोग लेते हैं तो हमें नमकीन लगता है और लास्ट घूंट तक वो नमकीन ही लगता है. ये जो मिक्सचर है इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ है, उसकी सेम विशेषताएं हैं. जैसे कि एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर है एयर. एयर माने हवा, हवा में कई गैसों का मिश्रण है.
नेक्स्ट है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस माने विषम, जिसमें हर चीज सम नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। मिक्सचर whose components are not uniformly mixed or dissolved, they hence each other of the mixture does not have the same properties of called the heterogeneous mixture। एक मिक्सचर होता है जिसके जितने भी तत्व होते हैं वो एक सार रूप से मिक्स नहीं होते हैं या घुले हुए नहीं होते हैं। इसका जो हर एक पार्ट है उसकी सेम प्रॉपर्टी नहीं होती। उसमें जितने भी पार्ट है, जितने भी चीज़ें उसमें मिली हुई रहती हैं या घुली हुई रहती हैं, उनकी एक अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग उनके गुण होते हैं, सेम गुण नहीं होते हैं। इसे हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी कैन टेक स्पूनफुल ऑफ द सैंड मिक्स इन द ग्लास ऑफ द वाटर। हमने एक चम्मच सैंड बालू लेकर पानी में घोल दिया। पार्टिकल्स इजिली विजिबल। अब इसके जो पार्टिकल्स है इसके कारण हम लोग को आराम से दिखेंगे। सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अगर उसको छोड़ दीजिए कि थोड़ी समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब ना करिए, तो उसके नीचे हम लोगों को बैठ जाता है बालू। दिस मिक्सचर डू नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज। इस मिक्सचर का सेम प्रॉपर्टी यानी गुण नहीं है, एक तरह के गुण नहीं है। अदर एग्जाम्पल ऑफ द हेटेरोजेनस मिक्सचर इज द डस्टी एयर। डस्टी वाटर माने एयर मीन्स ऐसी हवा जिसमें पूरी डस्ट धूल भरी हुई हो, तो ऐसी भी हवा जो होती है वो भी हेटेरोजेनस मिक्सचर कहलाती है। मिक्सचर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड on the basis of the physical statement of the state of the component in the given table। various types of the mixture along with the examples on mixture जो होते हैं वो अलग अलग रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं on the basis of the physical state of the component। उस component का, उस तत्व का कैसा वो फिजिकली वो कैसा दिखता है, किस अवस्था में है, उसके हिसाब से मिक्सचर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सॉलिड मिक्सचर हो गया, सॉलिड दोनों सॉलिड मिक्सचर हो गया तो सॉइल है, राइस पल्सेस है, राइस चावल को दाल में मिला दिया, सीमेंट है, क्ले है। सॉलिड लिक्विड, इसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर में देखिए शुगर सिरप है, शुगर सिरप है, सॉल्टी वाटर है, चॉक वाटर है। इसमें देखिए एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। सॉलिड गैस, सॉलिड के साथ गैस मिक्सचर में स्मोक है, प्यूमिस स्टोन है और स्पंज है। लिक्विड दोनों लिक्विड मिक्सचर है, जिसमें ऑयल विथ वाटर है, लेमन जूस है विथ वाटर, लेमन जूस को वाटर में मिला दिया, लिक्विड मिक्सचर हो गया। लिक्विड में गैस मिक्सचर, मिस्ट जिसको धुंध कहते हैं, जो हमें जाड़े के दिनों में जो कोहरा हम लोगों को दिखता है वो मिस्ट। सोडा वाटर है, सोडा वाटर पीते हैं। ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन। गैस मिक्सचर में एयर, गैस और गैस मिक्सचर में एयर। हम लोग सब जानते हैं कि एयर जो है वो कई गैसों का मिश्रण है, तो ये गैस मिक्सचर हो गया। द नीड ऑफ द सेपरेशन, अलग करने की क्या जरूरत है, अलग करने की क्या जरूरत है। मेनी नेचुरली ऑकरिंग एज वेल एज द मैन मेड मिक्सचर आर डिजायरेबल, बट देयर आर मेनी मिक्सचर्स विच आर अनडिजायरेबल, कैन नॉट बी यूज एज सच। बहुत सारी नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से या मनुष्य के द्वारा मिले हुए मिक्सचर होते हैं। और डिजायरेबल मतलब वो हम लोग ऐसी इच्छा करते वैसे चाहते हैं, इसलिए दोनों को मिला देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो अनडिजायरेबल है, जिनकी ज़रूरत नहीं है और वो इस प्रकार से यूज़ नहीं किए जा सकते। द कंस्टिट्यूशन ऑफ द अनडिजायरेबल मिक्सचर नीड टू बी सेपरेटेड ऑन द फॉलोइंग रीजन। आप जो कंस्टिट्यूएंट माने मिलकर बना हुआ, ये जो अनडिजायरेबल मिक्सचर है, ऐसे मिक्सचर जिसमें अनचाही कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, उनको अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको अलग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसके कारण है, पहला टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट। अनडिजायरेबल माने न चाहने वाली। Before we use the substance, we need to separate the harmful substances that may be mixed with it। हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करने के पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। अगर उसमें हार्मफुल यानी नुकसानदेह करने वाली कोई चीज़ें होती हैं उसमें मिली हुई हैं अगर, तो उसे अलग करने की ज़रूरत है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे वी नीड टू सेपरेट देम पोटैटोज फ्रॉम द ऑर्डिनरी वाटर टू मेक इट ए पोर्टेबल वाटर। अगर पानी ऑर्डिनरी पानी रखा हुआ है उसमें कुछ गंदगी मिली रहती है तो उसको फिल्टर करके पीते हैं, आरओ का पानी अभी लोग पीते हैं, पूरा साफ करके पीते हैं, उसको पोर्टेबल बने पीने लायक, उसको पानी को ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी, शुद्ध पानी उसको बनाते हैं। टू ऑब्टेन डिजायरेबल सब्सटेंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है वैसी ही चीज़ों को हम लोग ऑब्टेन, ऑब्टेन माने पाना, ऑब्टेन को पाना कहते हैं। समटाइम्स कभी कभी होता है वी नीड टू सेपरेट द इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ यू नीड टू यूज देम सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल वी सेपरेट पेट्रोल, केरोसिन, डीजल फ्रॉम द पेट्रोलियम। कभी कभी हम लोगों को क्या जरूरत होती है कि कोई चीज़ आपस में मिली हुई है लेकिन उसको अलग करके उस तत्व को यूज़ करने की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो निकाला जाता है, ज़मीन से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो उसमें पेट्रोलियम में सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पेट्रोल भी होता है, केरोसिन भी होता है, डीजल भी होता है। तो हम लोग ऐसे पेट्रोलियम तो क्रूड ऑयल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में ले जाके साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद उसमें से पेट्रोल, उसमें केरोसिन, उसमें डीजल, मोबाइल, अगर बहुत सारी मोबिल ऑयल, ऐसे अनेक चीज़ों को उसमें से सेपरेट किया जाता है, उसमें से निकाला जाता है और फिर उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। हम लोग क्रूड ऑयल ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू ऑब्टेन द डिज़ायरेबल सब्सटेंस, जो हम लोगों को चाहिए ज़रूरत की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम लोग उसे सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन द हाईली प्योर सब्सटेंसेस। हाईली प्योर का मतलब बहुत ज़्यादा प्योर, शुद्ध चीज़ों को प्राप्त करना। While producing a medicine, it is essential to remove all the harmful impurities from the substance so that it can be used as a medicine. कभी कभी क्या होता है, कोई भी मेडिसिन बनाना हो, कोई भी दवाइयाँ बनाना हो, तो जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्योर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, तभी वो मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी खराब तत्व हैं, और उसे हम लोग हटा दें। बट इन केस द इम्प्योरिटी हैज़ टू बी रिमूव्ड विदाउट एनी लॉस और वेस्टेज ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन इस साफ करने के और इसको हटाने के दौरान हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें से ज़रूरी तत्व ना नष्ट हो जाए या उसका लॉस ना हो जाए, वो चीज़ खराब ना हो जाए, वो चीज़ ऐसी शुद्ध बनी रहे, उसकी गुणवत्ता उसी प्रकार से बनी रहे, तभी हम लोग उसको साफ करके उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी को कहते हैं टू ऑब्टेन द हाईली प्योर सब्सटेंस। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू लर्न, आपने क्या सीखा? नेम द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ द, अब सॉइल है, सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट है आप लिखिएगा। सॉइल में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, क्ले भी पाया जाता है और ह्यूमस भी पाया जाता है, इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और शुगर सिरप ये सभी जानते हैं, शुगर रहता है, ठीक है, और वाटर रहता है। चॉक वाटर सब जानते हैं, चॉक है उसमें वाटर है। लेमन जूस में वाटर भी है और लेमन का जूस भी रखा है। स्मोक माने धुआं, धुएं में क्या होता है, डस्ट भी होती है, धुआं भी होता है। सोडा वाटर इज एन एग्जाम्पल। देखिए सोडा वाटर किस चीज़ का एग्जाम्पल है, लिक्विड और गैस का, उसमें लिक्विड भी है और गैस भी है। लेमन जूस किस चीज़ का एग्जाम्पल है, लिक्विड का है, क्योंकि उसमें वाटर भी है और लेमन जूस भी है, दोनों है तो दोनों ही लिक्विड है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, मेथड क्या है, उसका तरीका क्या है मिक्सचर को अलग करने का। डिफरेंट मेथड्स आर यूजिंग द सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। बहुत सारे मिक्सचर हैं आपस में मिले हुए रहते हैं, उसको अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। पहला है हैंड पिकिंग, हाथ से बिनना। देखिए आप लोगों ने देखा होगा हाथ से बिनते हैं, मम्मी आपके चावल दाल जब पकाती हैं उसके पहले उसको बिन लेती हैं, थाली में डाल के बिन लेती हैं, क्योंकि चावल में भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, दालों में भी कुछ कंकड़ रहता है, कोई चीज़ें रहती हैं, उसको बिनने के लिए उसको ही हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ द हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग द स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज सच एज द पीसेस ऑफ द डल्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट राइस एंड पल्सेस। हैंड पिकिंग हाथ से बिनना ये होता है कि चावल है, दाल है, गेहूँ है, उसमें उसको
किसी थाली या बड़े बर्तन में लेकर बिना जाता है, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, कुछ कंकड़ रहते हैं, कीड़े भी रहते हैं, मिट्टी रहती है, डर्ट रहता है, स्टोन रहता है और हस्क रहता है, जैसे भूसा वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, उसको अलग किया जाता है हैंड पिकिंग से। क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ये इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो इम्प्योरिटीज, जो गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इन सच कंडीशन वी फाइंड द हैंड पिकिंग इज द कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ज़्यादा तो गंदगी उसमें से निकलेगी नहीं, थोड़ी गंदगी निकलेगी, इसलिए ये कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट मीन्स आसानी होती है। मेथड ऑफ सेपरेशन, अलग करने का तरीका, ये जो हाथ के द्वारा बिनने का तरीका जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट यानी आसान है। नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, when the wheat and rice crop is ready for harvesting, the pods dry up। अब जब चावल या गेहूं जो होता है, जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं, वो जब काटने का समय होता है, तो पॉट्स जिसके अंदर वो होता है, चावल के दाने होते हैं, उसे पॉड कहते हैं, वो सूख जाते हैं। दीज आर देन कट, उसके बाद उन्हें काट लिया जाता है। बीडन टू रिलीज द ग्रेन, उसके बाद उसको पीटा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यही थ्रेशिंग कहते हैं। उसको पीट के उसको बड़े बड़े गुच्छे में लगा के उसको किसी पत्थर पे इस पर पीटा जाता है। उससे क्या होता है, वो ग्रेन, उसके दाने निकल आते हैं। इसको ही थ्रेशिंग कहते हैं। समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द बुलुक। बुलुक काट के, जो बुलुक आप देखते हैं, उसके द्वारा भी थ्रेशिंग का काम होता है। और थ्रेशर मशीन भी आती है। थ्रेशर मशीन इज यूज्ड टू थ्रेश द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ग्रेन। और जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े अमाउंट में ग्रेन होता है या अन्न होता है, वहाँ थ्रेशिंग मशीन के द्वारा अन्न को अलग किया जाता है उसके भूसे से। Threshed grain may still contain seed covering the tiny pieces of the leaves or stem. These are separated by the winnowing। अब जब थ्रेश कर दिया गया, साफ कर दिया गया, उसमें अन्न निकल गए, उसके दाने निकल गए, लेकिन उसमें भी अभी भी क्या होता है, थोड़े बहुत भूसे रह जाते हैं। और सीड कवरिंग, सीड मतलब बीज के ऊपर का जो वो होता है, भूसा होता है, वो अभी भी उसमें रहता है। और कुछ पत्तियां भी रहती हैं, कुछ स्टेम, छोटे छोटे तने भी रहते हैं। इसमें अलग किया जाता है विनोइंग के द्वारा। विनोइंग, जिसको पछोड़ना कहते हैं। इट इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट द हेवियर एंड द लाइटर डस्ट पार्टिकल्स और द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ये जो विनोइंग का है, विनोइंग आप देखिए यहाँ पे विनोइंग का चित्र यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये इससे सेपरेट कर देते हैं भारी और हल्के, जो भारी चीज़ें या हल्के डस्ट पार्टिकल भी जो हैं, वो कंपोनेंट उसमें मिक्सचर में मिले होते, हवा के द्वारा उसे अलग किया जाता है। ऐसे गिराते हैं ऊपर से, उधर से हवा चलती है, हवा से जो हैवी ग्रेन है वो तो नीचे गिर जाता है और जो उसका भूसा है वो उड़ जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट द लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हेवियर सीड ऑफ द ग्रेन। ये जो मेथड है, विनोइंग का जो मेथड है, वो फार्मर्स, जो किसान है, वो अपने घर के ही पास करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भारी सीड, जो दाने हैं, वो तो नीचे गिर जाते हैं और जो लाइटर हस्क है, हल्का जो भूसा है, वो हवा से उड़ के दूर चला जाता है। सिंपलेस्ट वे टू द स्टैंड ऑन ए हायर लेवल। अब सबसे आसान तरीका है कि एक थोड़े से ऊंची जगह पर आप खड़े हो जाएं। अलाउ द मिक्सचर टू फॉल ऑन द ग्राउंड, और जो मिक्सचर है उसको हवा, ये ज़मीन पर आप गिराते रहिए। विंड ब्लोज अवे द लाइटर कंपोनेंट, और जो हवा चलेगी तो जो हल्के तत्व हैं वो तो उड़ जाएंगे और हेवियर गेन, जो गेहूं है या चावल है, वो नीचे गिर जाएगा और एक हीप बना देगा। हीप का मतलब होता है ढेर। द सेपरेटेड शाफ इज कॉल्ड द फॉडर फॉर द कैटल, और जो सेपरेटेड शाफ होता है, जो भूसा निकलता है, वो फॉडर, फॉडर का मतलब चारा, कैटल मीन्स मवेशी, मवेशियों का चारे के रूप में उसे प्रयोग करते हैं। फिर आया सीविंग। सीविंग मतलब चालना। इट इज द मेथड ऑफ सेपरेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग सीव। ये एक मेथड है जिसके कारण से सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग अलग साइज की, अलग अलग आकार के तत्वों को अलग किया जाता है। आपने सीव कहते हैं चलनी को, आपने अपने घर में जरूर चलनी देखा होगा, सबके घर में चलनी होती है। स्मॉल एंड द फाइन सीव्स आर यूज्ड इन द किचन टू सेपरेट द ब्रान और अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फ्लोर। अब देखिए अपने घर पे आपने देखा होगा, छोटा सा बहुत ही महीन छेद का सीव होता है, चलनी होती है, जिसे हम लोग किचन में अपने यूज़ करते हैं
तो आटा है, कभी आटा चालते हैं, सूजी चालते हैं या मैदा चालते हैं, जिसमें कीड़े वगैरह जो गंदी चीज़ें होती वो निकल आती हैं। द इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द sieve एंड द फ्लोर पास थ्रू। देखिए इम्प्योरिटीज जो गंदगी होती है वो चलनी में रह जाती है और फ्लोर जो आटा है या मैदा है वो नीचे गिर जाता है। बिगर सीवर आर यूज्ड, द sieves are used to construction sites to separate the pebbles and stones from the sand। और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहाँ पे मकान बनते हैं या और भी बड़े कुछ कोई चीज़ बनते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चलनी के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जो उसमें बालू को छानते हैं। बालू में भी बहुत ही इम्प्योरिटीज़, बहुत ही गंदगी रहती है, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, छोटे पत्थर रहते हैं, तो उस चलनी से चाल के बालू को अलग कर देते हैं, साफ बालू नीचे गिर जाता है और जितनी भी गंदगी है, स्टोन्स है, छोटे कंकड़ है, पत्थर है, वो ऊपर चलनी में आ जाते हैं। आप सब बच्चों ने उसे ज़रूर देखा होगा। Seeding floor is not considered to the healthy practice nowadays and doing so roughage is essential for the body is lost। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों को आटा चाल कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भूसी रहती है वो रफेज होता, वो फाइबर होता, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो आटे को बिना चाले ही हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, अब इसको आप बताइएगा, अभी तक जो पढ़े हैं उस हिसाब से। शार्प फ्रॉम द व्हीट फ्लोर, अगर व्हीट के फ्लोर मतलब आटा है उसमें से अगर भूसी अलग करनी तो आप किसके द्वारा ये अलग करेंगे? हस्क फ्रॉम राइस किसके द्वारा अलग करेंगे? पीबल्स और द स्टोन्स फ्रॉम द सैंड से अगर पीबल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अलग करने हैं तो आप कैसे अलग करेंगे? दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन द बुक। Sedimentation and decantation. Sometimes it may not possible to separate the component of a mixture by winnowing and hand picking। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को अलग नहीं कर पाते हैं, चाहे उसको विनोइंग करें चाहे हैंड पिकिंग अपने हाथ से बिने, हो नहीं पाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल इन द राइस। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही हल्के कुछ गंदगी रह जाती है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो जाता है चावल में या गेहूं में डस्ट पार्टिकल्स हो जाता है, या दालों में भी रहता है। इन दैट केस वी यूज, इसमें हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा उसे हम लोग अलग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ द हेवी सॉलिड एट द बॉटम इन द मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हैवी, जैसे पानी में घुला होता है, पानी में घोल देते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद हम लोग ने क्या देखा कि उसकी बॉटम पर, उसके तली में कुछ हैवी सॉलिड जम जाते हैं, इसे ही हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स आर सेटल डाउन ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड द सेडिमेंट। और सेडिमेंटेशन के दौरान जो भारी जो है, जैसे कि पानी में सैंड घोल दिया, सैंड घोल के छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो छूटा हुआ है, हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद देखा कि बालू नीचे जम गया है, तो ये जो बालू है वही सेडिमेंट कहलाता है, इसी बालू को सेडिमेंट कहते हैं। लिक्विड एवर द सेडिमेंट इज नोन एज द सुपरनेंट लिक्विड। और ये जो लिक्विड बनाते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट से जो लिक्विड बनता है इसे हम लोग सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं। प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड द डिकेंडेशन। अब पूरी तरह से छोड़ दिया उसको, बिल्कुल वो नीचे सेटल हो गया, बिल्कुल वो नीचे बैठ गया। अब धीरे से उस ग्लास को उठाकर, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, अलग साफ पानी को अलग निकाल देना है। तो ये जो साफ पानी हम लोग बिना डिस्टर्ब किए सेडिमेंट को निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिकेंडेशन। The processes of the sedimentation decantation are mostly used for removing the insoluble impurities from the river and canal water in the water treatment plant that supply the potable water to the cities। ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का, ये कभी कभी हमेशा हम लोग यूज़ इसलिए किया जाता है कि नदी का पानी और नहर का पानी, उसमें कई तरह की गंदगी मिली होती है। तो ये जब हम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऐसा किया जाता है, नीचे वो गंदगी बैठ जाती है, उसके बाद उस पानी को पीने लायक सप्लाई, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी उसे बना दिया जाता है
और शहरों में इसी पानी को फिर सप्लाई किया जाता है। मूव ऑन। एम, उसका लक्ष्य क्या है? टू ऑब्जर्व द क्लीनिंग राइस बाई सेडिमेंटेशन, में क्लियर राइस को साफ करके देखना है। राइस ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। टेक सम राइस, राइस को मिक्स करिए विद द वाटर इन ए बाउल ऑन अलाउ टू स्टैंड, उसको पानी में घोल के उसको छोड़ दीजिए। विदाउट डिस्टर्बिंग द लेयर ऑफ द राइस डिकेंट द वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपने क्या देखा? राइस का जो लेयर नीचे जम गया है उसको आप बिल्कुल डिस्टर्ब न करिए, पानी को अलग निथार लीजिए। हाँ, डिकेंट, निथारना, पानी को निथार लीजिए। आपने क्या देखा? ऑब्जर्व, क्या देखा? ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा? व्हेन यू ऐड द वाटर टू द मिक्सचर द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड द सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। आपने ये देखा कि जब पानी में, मिक्सचर में आपने पानी को डाला है तो इम्प्योरिटीज, जो गंदगी है जैसे डस्ट है, सॉइल पार्टिकल्स है, वो अलग हो गई। These impurities go into water, ये जो impurities है, ये जो गंदगी है, वो पानी में मिल जाती है। Which becomes a little muddy and rice would settle down, ये impurities पानी में घुल जाते हैं और become little muddy, और पानी जो है थोड़ा सा गंदा हो जाता है। राइस वुड सेटल डाउन, और चावल नीचे बैठ जाता है। ऑन डिकेंटिंग द वाटर वी गेट द क्लीनर राइस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पानी को जब निथार लेते हैं तो नीचे हम लोगों को साफ चावल मिलता है। फिल्टरेशन बने छानने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन यूजिंग द फिल्टर इज कॉल्ड द फिल्टरेशन। हम लोग फिल्टरेशन यानी छानने की प्रक्रिया, एक फिल्टर का यूज़ करते हैं और जिससे इनसॉल्युबल, ये सॉलिड इनसॉल्युबल जो उसमें जो घुला हुआ है उसको, उस सॉलिड्स को हम लोग उसमें से अलग कर लेते हैं सॉल्यूशन में से। फिल्टर के द्वारा जो अलग करते हैं इसे फिल्टरेशन कहते हैं। द फिल्टर अलाउज द लिक्विड टू पास थ्रू द रिटेन द सॉलिड पार्टिकल। अब ये फिल्टर के द्वारा हम लोग पानी को उस फिल्टर से पास करते हैं, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो रुक जाता है, रिटेन माने वहीं रुक जाता है। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्टरेशन आर कॉल्ड द रेसिड्यू। और जो इनसॉल्युबल, जो नहीं घुलने वाले जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पर चिपक जाते हैं। और ये जो फिल्टरेशन का जो प्रोसेस होता है, तो तरीका होता है, उसमें जो चीज़ें चिपक जाती हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होता है, उसे हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्टरेशन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। और जो साफ पानी हम लोग को फिल्टर करने के बाद जो साफ पानी हम लोग को प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम। हम लोग अपने घरों में ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे आफ्टर प्रिपरेटिंग टी वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग द स्टेनर। जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय की छन्नी, स्टेनर मतलब छन्नी के द्वारा चाय की पत्तियां रुक जाती हैं, साफ चाय नीचे चली जाती है। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो डन टू रिमूव द पल्प फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट जूस वाइल मेकिंग द कॉटेज चीज। अब आपने देखा होगा कि जब हम लोग फ्रूट जूस निकालते हैं तो उसका पल्प, उसका गूदा रह जाता है और जूस नीचे गिर जाता है। और वाइल मेकिंग कॉटेज चीज़, इसी तरह से हम लोग जब पनीर बनाते हैं, पनीर में भी आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है तो अलग पानी और चीज़ इसी में एक ही में मिला होता है, उसको छान दीजिए तो पनीर का जो हिस्सा है, पनीर जो है वो छन्नी में रुक जाता है और पानी नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से हम लोग फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से हम लोग अपने घर में भी, अपने किचन में भी यूज़ करते हैं। Move on to separate a mixture of the sand and water by filtration. To separate a mixture of the sand and water, पानी में बालू घुला हुआ है, अब इसे अलग करना है। इसके लिए हम लोग को ज़रूरत है फिल्टर वाटर, फिल्टर पेपर की, फनेल की, जो जिसे हम लोग कुप्पी कहते हैं, फेनेल कुप्पी, बीकर है, फ्लास्क है, और मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड वाटर। मेथड क्या है? फोल्ड द सर्कुलर पीसेस ऑफ द, जो गोला सा फिल्टर पेपर है उसको आप फोल्ड कर लीजिए। ओपन इट टू द कोन, और कोन की तरह बना के नीचे ओपन कर दीजिए। अब फिट इट द कोन विद द फेनेल। अब फेनेल जो है, ये देखिए, ये फेनेल है, कुप्पी है, कुप्पी के चारों तरफ इसे लगा दीजिए। कीप द बीकर बिलो द फेनेल, और बीकर के
कीप द बीकर बिलो, इसके फिनेल के नीचे, ये कुप्पी के नीचे बीकर भी आप लगा दीजिए। पोर द मिक्सचर इनटू द फ्लास्क थ्रू द फिनेल, आप इसी फ्लास्क से पानी, घुला हुआ जो सैंड है उसका पानी इसमें से पास करवाइए। ऑब्जर्व द वाटर कलेक्टेड इन द बीकर आफ्टर फिल्टरेशन, जब फिल्टर हो जाता है उसके बाद इस पानी को आप देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए। ऑब्जर्वेशन में द क्लियर वाटर कम्स आउट फ्रॉम द फिनेल एंड कलेक्ट इन द बीकर बिलो। हम लोग देखते हैं कि ये जब हम लोगों ने इसमें से पास किया पानी, तो पानी जो है यहाँ बूंद बूंद करके इसमें बीकर में इकट्ठा हो रहा, और ये पानी बिल्कुल साफ पानी है। माइन्यूट इम्प्योरिटीज, माइन्यूट का मतलब होता है बहुत छोटे, इम्प्योरिटीज गंदगी, विच आर नॉट सेपरेटेड बाय द डिकंडेशन, जो डिकंडेशन से अलग नहीं हुए हैं, आर रिटेन्ड इन द फिल्टर पेपर। आपने देखिए यहाँ पर ये जो कुप्पी है इसमें जो फिल्टर पेपर लगाया था उसमें सारी इम्प्योरिटीज रुक जाती हैं, साफ पानी नीचे आ जाता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? सैंड वाटर आर सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, फिल्टरेशन या छानने की प्रक्रिया के द्वारा ही सैंड और वाटर जो है वो अलग किए गए। लोडिंग इज a method in which a special substance called alum is used to load the suspended particles to make them heavy and increase their sedimentation speed। अब लोडिंग देखिए एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सब्सटेंस होता है फिटकिरी, एलम का फिटकिरी नाम आपने सुना ही होगा, सफ़ेद सफ़ेद सी फिटकिरी होती है, उसको पानी में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल, जो कुछ बड़े बड़े कुछ कण होते हैं पार्टिकल के जो हैवी होते हैं, हैवी बना के उसे सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा उसे नीचे बैठ जाता है, नीचे तली में बॉटम पे वो बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले इन द मडी वाटर वेरी फाइन एंड देयर सेडिमेंटेशन टेक वेरी लॉन्ग टाइम। अब होता क्या है देखिए, पानी में जैसे मिट्टी घुली हुई पानी है तो बहुत ही, जो मिट्टी होती है बहुत ही महीन होती है, तो उसको अगर सेडिमेंटेशन के द्वारा हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको नीचे बैठने में, सारी मिट्टी को नीचे बैठने में बहुत टाइम लगेगा। एलम इज यूज्ड टू द लोड सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स इन द वाटर। अब आप क्या कर लीजिए, एलम फिटकिरी उस पानी में डाल दीजिए। द डिजॉल्व पार्टिकल ऑफ द एलम लोड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द क्ले इन वाटर। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि फिटकिरी जो आपने पानी में डाला है, छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें जो डाला है, तो उस पानी में जितनी मिट्टी के कण थे वो नीचे बैठ जाएंगे। बिकम हेवियर, भारी होके, सेटल डाउन वेरी फास्ट, बहुत जल्दी वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। द क्लियर वाटर ऑन द टॉप, जो ऊपर जो क्लियर वाटर है, देन डिकेंटेड ऑन फिल्टर। अब जो क्लियर वाटर ऊपर में आपको दिख रहा है उसे आप निथार लीजिए या उसे छान लीजिए। समटाइम्स वाटर इटसेल्फ टेक पार्ट इन लोडिंग, कभी कभी पानी भी लोडिंग में अपना रोल निभाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द इफ इट रेन्स आफ्टर ए डस्ट स्टॉर्म द एयर बिकम क्लियर। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तो उसके बाद डस्ट स्टॉर्म आता है, जो आंधी आती है, तो पानी, हवा एकदम साफ हो जाती है। सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल गेट लोडेड बाय द रेन ड्रॉप एंड सेटल। जो सस्पेंडेड मतलब कि जो घूम रहे हैं पूरे हवा में, जितने भी डस्ट पार्टिकल है, जितने भी मिट्टी है, बालू के कण हैं, धूल के छोटे छोटे कण जो घूमते रहते हैं, वो बारिश की बूंदों के द्वारा ही वो धरती पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और पूरा जो वातावरण है वो साफ हो जाता है, हवा बिल्कुल साफ हो जाती है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ द इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब कि एक दूसरे से न मिलने, घुलते मिलते नहीं हैं, जो घुलते नहीं हैं लिक्विड में, उसको अलग करना। यू हैव सीन दैट द लिक्विड में बी मिसिबल एंड इमिसिबल ईच अदर। आपने देखा होगा कुछ लिक्विड मतलब तरल पदार्थ जो होते हैं वो कुछ घुलनशील होते हैं, जो कुछ घुलनशील नहीं होते, कुछ मिसिबल होते हैं जो आपस में घुल जाते हैं, और इमिसिबल होते हैं जो आपस में नहीं घुलते हैं। इफ़ यू आर vigorously mixed oil and water in the beaker and let the beaker stand for the few minutes, the oil and the water will separate। अब आप देखिए कि पानी में अगर तेल में अगर पानी को आप मिला दिए बहुत तेज़ी से, vigorously मतलब बहुत ही तेज़ी से चम्मच से चिल्लाकर आप मिला दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, कुछ मिनट के लिए बीकर को छोड़ दीजिए। ऑयल और वाटर, पानी और तेल बिल्कुल अलग हो जाएंगे। सच लिक्विड्स आर कॉल्ड
or which are insoluble with respect of one another is called the immiscible liquid. ये जो लिक्विड होते हैं जो आपस में नहीं घुलते, एक दूसरे में नहीं घुलते, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, insoluble रहते हैं, एक दूसरे से नहीं घुलते, उसे immiscible कहा जाता है. Two immiscible liquid can be separated using a separating funnel. और दो immiscible liquid अगर मिला रहे तो उसको अलग करने के लिए हम लोग को फेनेल की आवश्यकता, कुप्पी की आवश्यकता होती है. सेपरेटिंग फेनेल इज ए ग्लास बल्ब. अलग करने के लिए, फेनेल को अलग करने के लिए ग्लास बल्ब की जरूरत होती है. आप ये स्टार फैक्ट देख लेते हैं. ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल. पानी और तेल एक दूसरे से नहीं मिलते, इमिसिबल है. बट व्हेन द डिटर्जेंट, अगर हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ द ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर में अगर हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, इट कॉजेज ऑयल टू फॉर्म वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट. तो ये जो ऑयल होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है. ऑन स्टीरिंग, अब इसको चलाने पर मिल्की व्हाइट इम्यूलेशन इज फॉर्म्ड विच डज नॉट सेपरेट आउट. अब जब उसको चला देते हैं, खूब तेजी से चला देते हैं, झाग झाग सा बन जाता है, मिल्की हो जाता है, सफ़ेद रंग का बन जाता है, जिससे कि अलग नहीं किया जा सकता. फिटेड स्टॉप कॉक लगाया जाता है. द मिक्सचर ऑफ द इमिसिबल लिक्विड आर फिल्ड इन द सेपरेटिंग फनेल प्लेस्ड ऑन द स्टैंड. स्टैंड पर एक फनेल लगा दिया जाता है, कुप्पी लगा दी जाती है अलग करने के लिए. इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए कुप्पी लगा दी जाती है. इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम. और उसको छोड़ दिया जाता है, एक थोड़ी देर के लिए उसे अलग होने के लिए छोड़ देते हैं. द टू लिक्विड बीइंग इमिसिबल, जो दो लिक्विड हैं क्योंकि वो इमिसिबल हैं, एक दूसरे में घुल नहीं रहे हैं, फॉर्म ए डिस्टिंक्ट लेयर. अलग अलग एक लेयर में बदल जाते हैं, अलग अलग परतें उनकी बन जाती है. हेवियर लिक्विड विच फॉर्म द लोअर लेयर, जो सबसे नीचे, जो हैवियर होगा, जो भारी होगा, वो सबसे नीचे लेयर बन जाएगा. इज ड्रॉन इनटू वेसल बाय केयरफुली ओपनिंग द स्टॉप कॉक. स्टॉप कॉक को खोल कर आप इसको इस वेसल से उसको आराम से धीरे से आप उसको निकाल लीजिए. स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड व्हेन द अपर लेयर रीचेज इट. अब जब तक हम लोग अपर लेयर पर पहुंचते हैं, स्टॉप कॉक को बंद कर दीजिए. द लाइटर लिक्विड कैन देन बी कलेक्टेड इन द अनदर वेसल. और फिर दूसरा वेसल, दूसरा बर्तन ले लीजिए. वेसल मीन्स बर्तन. दूसरे बर्तन में जो हल्के का लिक्विड है उसे आप अलग कर सकते हैं. फिर आया देखिए इवापोरेशन, मतलब वाष्पीकरण. द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड द इवापोरेशन. पानी, कन्वर्जन माने बदलना, पानी का भाप में बदलना. अब पानी देखिए लिक्विड है और भाप है एयर, गैस. तो वाटर वेपर यानी गैस में बदलने की प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस टेक प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट. जहाँ भी दुनिया में कहीं भी पानी है वहाँ पर ही ये प्रोसेस हो सकता है, ये प्रक्रिया इवापोरेशन की होती है. फॉर एग्जाम्पल सी वाटर कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्ट मिक्सिंग. हम लोग जानते हैं कि समुद्र के पानी में बहुत तरह के नमक घुले हुए होते हैं. आउट ऑफ द सॉल्ट द कॉमन सॉल्ट, और उसमें से एक सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं. व्हेन द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू द वाटर वेपर. अब जब पानी जैसे नमक बनाया जाता है तो बहुत बड़े बड़े शैलो, मतलब उछले हुए, ज़्यादा गहरे नहीं, ऐसे गड्ढे बना दिए जाते हैं. उसमें पानी, समुद्र का पानी को भर के छोड़ दिया जाता है. तो पानी जो है उस जब उसको सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पानी एवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्प के रूप में वो उड़ जाता है एंड टर्न इनटू वाटर वेपर. और धीरे धीरे वह वाटर वेपर यानी कि वाष्प में ये बदल जाता है. आफ्टर फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट कम्प्लीटली. थोड़े दिनों के बाद पानी पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाता है और लिविंग बिहाइंड ड्राई एंड सॉलिड पार्टिकल. और पीछे उसके जब हम लोग देखते हैं तो सूखा ड्राई सॉलिड पार्टिकल हमें मिलता है. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर. इस मिक्सचर से हम लोगों को नमक प्राप्त होता है. सॉलिड पार्टिकल फर्दर प्यूरिफिकेशन, और इसे हम लोग बाद में प्यूरिफिकेशन, साफ करके शुद्धकरण करके यूज करते हैं. ठीक, मूव ऑन. क्या करना? टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, उसको अलग करना है. अब बाउल लीजिए, डिस्टिल्ड वाटर साफ पानी, सॉल्ट लीजिए, बीकर और फ्लैट पैन.
जो पैन होता है उसको फ्लैट होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। टेक ए बाउल ऑफ द डिस्टिल वाटर एंड डिसॉल्व द टीस्पून फुल ऑफ द सॉल्ट इन इट। कंटिन्यू टू ऐड द सॉल्ट स्लोली एंड डिसॉल्व इट टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। अब आप करिए, उस बाउल में पानी ले लीजिए, उसमें नमक घोलते जाइए। पानी में नमक तब तक घोलते जाइए जब तक कि पूरी तरह से और वो घुलने के लायक न हो। मीन्स आप जब बहुत घोलते जाएंगे एक समय आप देखेंगे अब उसमें और नमक नहीं घुल रहा है। पोर द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब फ्लैट पैन में उसको सॉल्यूशन जो आपने नमक का पानी बनाया उसे डाल दीजिए। लीव इट ओवरनाइट इन ए स्लाइटली वार्मर प्लेस। थोड़े से गर्म जगह पर आप इसे छोड़ दीजिए रात भर के लिए। फॉर द वाटर टू एवापोरेट। अब पानी उसमें एवापोरेट होता रहेगा, वाष्प बन के उड़ता रहेगा। ऑब्जर्वेशन क्या देखा? वी विल गेट द ड्राई सॉल्ट इन द फ्लैट पैन नेक्स्ट मॉर्निंग। दूसरे दिन हम लोगों ने देखा कि सूखा जो नमक है वो हमें प्राप्त हुआ। कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या निकला? वाटर एंड द सॉल्ट आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द इवापोरेशन। पानी और नमक हमें प्राप्त होता है या हम लोग उसे अलग कर सकते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण के द्वारा। इसके बाद क्या आया? डिस्टिलेशन, साफ करना। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्योर लिक्विड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। एक किसी सॉल्यूशन माने घुला हुआ, एक घोल। सॉल्यूशन मतलब होता है घोल। घोल में से प्योर लिक्विड आपको प्राप्त करने के लिए डिस्टिलेशन की मेथड को अपनाना पड़ता है। सॉल्यूशन इज हीटेड सो दैट लिक्विड एवापोरेट। वो जो सॉल्यूशन है उस घोल को आप गर्म कर लीजिए तो आपको लिक्विड एवापोरेट हो जाएगा, यानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। द वापर और देन कूल्ड। उसके बाद उस वेपर को ठंडा कर लें, वाष्प को ठंडा कर लें। दे कंटेन्स टू गिव द प्योर लिक्विड। उसके बाद जब वो ठंडे होते हैं तो उसमें प्योर लिक्विड आपको प्राप्त होता है। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन ए लेबोरेटरी एंड इन द कार बैटरी। जो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो साफ पानी होता है, वो लेबोरेटरी में काम में आता है और कार के बैटरी में भी इसका ज़रूरत पड़ता है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम साफ और शुद्ध पानी होता है। डिस्टिलेशन इन द लेबोरेटरी में कैसे, प्रयोगशाला में डिस्टिलेशन करते हैं? डिस्टिलेशन इज डन बाय सेटिंग अप द एपारेटस। एक एपारेटस या एक ये लगाते हैं इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। डिस्टिलेशन इज डन बाय सेटिंग अप ए एपारेटस। अ सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड शुगर इज टेकन इन द फ्लास्क। एक फ्लास्क में नमक और शुगर, नमक और चीनी का सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं। देन द फ्लास्क इज हीटेड। फ्लास्क को गर्म करते हैं धीरे धीरे। सो दैट द लिक्विड बॉयल्स एंड इवापोरेट। जिससे कि लिक्विड बॉयल होने लगे, बॉयल होके वो वाष्प बनने लगे। द वेपर ऑफ द इवापोरेटिंग लिक्विड दस फॉर्म्ड इन द पास्ट थ्रू ए कंडेंसर। अब ये जो एवापोरेट हो रहा है, जो लिक्विड एवापोरेट हो रहा है, उसको एक कंडेंसर से गुजारते हैं। वेयर दे कूल टू गेट द प्योर लिक्विड। अब इससे क्या होता है? ये ठंडा होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद प्योर लिक्विड हमें प्राप्त होगा। द क्लियर लिक्विड दैट इज ऑब्टेन्ड। जो हम लोग को क्लियर लिक्विड, जो साफ लिक्विड, जो तरल पदार्थ हम लोगों को मिलता है, इसे ही हम लोग डिस्टिलाइट कहते हैं। ऑन द डिस्टिलेशन फॉर सम टाइम ऑल द वाटर इज डिस्टिल्ड आउट एंड वाइट रेसिड्यू ऑफ द सॉल्ट और शुगर इज लेफ्ट इन द फ्लास्क। जब पूरी तरह से कुछ समय बाद पूरा डिस्टिलेशन हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि सारा पानी डिस्टिल आउट हो गया, यानी सारा पानी साफ निकल गया और नीचे फ्लास्क में सिर्फ सफ़ेद रंग का नमक और चीनी बची रही। कंडेंसेशन। You must have observed the water droplet outside the glass of the icy cold soft drink or the drops of the water under a plate using to cover the hot milk or food item. आपने देखा होगा कि जब हम लोग ठंडा ग्लास रखते हैं, जैसे जिसमें कोल्ड ड्रिंक हो या बिल्कुल ठंडा पानी हो, आइस हो रहे, तो ग्लास के चारों तरफ हम लोग छोटी छोटी पानी की बूंदें देखते हैं, ठीक है ना। या आपने देखा होगा कि कभी गर्म दूध हम लोग रखते हैं, उसे हम लोग ढक देते हैं, या गर्म खाना रखते हैं, तो वो जिस प्लेट से ढका हुआ है उसके नीचे छोटे छोटे पानी की बूंदें हम लोगों को दिखाई देती हैं। दिस ड्रॉप ऑफ द वाटर आर द वाटर वेपर। ये जो है वो वाटर वेपर है, ये वाष्प है। पानी का जो वाष्प है वही ठंडा हो गए। दैट हैव कंडेंस्ड टू द लिक्विड स्टेट। ये जो भाप उड़ी, तो जो भाप होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर फिर पानी की बूंद में बदल गया, इसे ही हम लोग कंडेंस कहते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाटर इज प्रेजेंट इन द एयर इन फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। पानी जो है वो हवा में रहता है,
किसके रूप में रहता है? वाटर वेपर वाष्प के रूप में रहता है। व्हेन द वाटर वेपर टचेस द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास, अब जो ग्लास से जो ये वाटर वेपर जब कांटेक्ट में आता है उसको टच करता है, दिस चेंजेस ऑफ द वाटर वेपर इनटू द वाटर, तो ये जो वाटर वेपर है, जो वाष्प है, ये फिर पानी में बदल जाता है। इसी को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन घोल और सॉल्युबिलिटी माने घुलनशीलता, घोल और घुलनशीलता। सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर और फॉर ए सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। जो घोल होता है वो होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस माने एक सार, एक रूप का सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन द लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब जो सब्सटेंस, जो चीज घुलती है, डिसॉल्व इन ए लिक्विड, किसी भी पानी में या तरल पदार्थ में जो चीज घुलती है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, और द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो घोल है जिस पानी में घुलता है उस पानी को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो चीज घुल रही है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और जो चीज घोलती, जो पानी घोल रहे है, पानी जो होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। पानी में चीनी, पानी का हम लोगों ने घोल लिया तो जिसमें शुगर जो है, चीनी जो है वो सॉल्यूट बन गया और वाटर जो है वो सॉल्वेंट बन गया। ऑल सब्सटेंसेज डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, सारी चीजें सॉल्यूशन नहीं बना सकती। ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेज फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूबल जो घुलनशील हैं, जो घुलने के, जिसके अंदर घुलने की प्रॉपर्टी है, वही सिर्फ सॉल्यूशन बना सकते हैं। सच एंड लाइक शुगर, सॉल्ट और शुगर जो है डिसॉल्व हो जाती है, पानी में घुल जाती हैं, तो ये सॉल्यूबल हो गई। सब्सटेंसेज लाइक चॉक और सैंड जो है वो डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। चॉक और सैंड, बालू, ये पानी में नहीं घुलती हैं, तो ये है इनसॉल्यूबल है। If we keep adding teaspoon of the sugar of the water to still solution each time, what will happen is after some time, जब हम लोग एडिंग माने मिलाते हैं, हाँ, शुगर, टीस्पून ऑफ शुगर, चम्मच में चीनी डाल के जब पानी में हम लोग घोलते हैं, स्टिर माने मिलाना, एक सॉल्यूशन बनता है, एक घोल बनता है, तो क्या होता है? वी विल नोटिस सम पार्टिकल ऑफ द शुगर आर सेटल्ड एट द बॉटम। हम लोग देखते हैं कि चीनी के कुछ कणे पानी में नीचे बैठ जाती हैं। दिस शोज दैट नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, इसका मतलब कि और शुगर इसमें नहीं घुल सकती। वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, अब हम लोग इसे सैचुरेटेड कहते हैं। ए सॉल्यूशन विच रीच द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो होता है वो मैक्सिमम उसमें घुल जाता है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। हाउएवर इफ यू नाउ हीट द ग्लास, अब इस ग्लास को आप गर्म कर लीजिए, यू विल फाइंड द मोर शुगर कैन डिजॉल्व विथ टेम्परेचर। अब जब थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो आप देखेंगे और शुगर, टेम्परेचर के बढ़ने से और शुगर उसमें घुल जा रहा है। वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द शुगर इन वाटर इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ शुगर की सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता बढ़ती जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मोर सब्सटेंसेस इन द वाटर इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। तो इसलिए हम लोग ये सकते हैं कि घुलनशीलता जो है, किसी भी चीज़ की घुलनशीलता पानी में बढ़ती जाती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। मूव ऑन टू फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस इन द वाटर। वाटर मटेरियल में क्या लगता है? वाटर, सॉल्ट, शुगर, चॉक वाटर, कॉफ़ी पाउडर और टी फ्लोर लगता है। इतनी सारी चीज़ें आप लेंगे। अब मेथड करिए, मिक्स कर दीजिए सारे को, ग्लास फुल ऑफ वाटर में सबको मिक्स कर दीजिए। एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ द स्पून ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व। देखिए कि कितने स्पून आपने सब में डाला हुआ है, ठीक है। सब्सटेंस, नंबर ऑफ द स्पून ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन द वाटर, कितनी चम्मच, देखिए सॉल्ट कितना चम्मच घुल रहा है, शुगर कितना चम्मच, चॉक पाउडर कितना चम्मच घुल रहा है, कॉफ़ी पाउडर कितना चम्मच, व्हीट पाउडर कितना चम्मच। मीन्स हम लोग क्या कहते हैं कि लोग उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी घुलनशीलता, किसी भी वस्तु की घुलनशीलता तब आपको पता चलेगी कि एक अमाउंट आपने कितनी मात्रा पानी की ली है, उस मात्रा में कितने चम्मच, कोई चाहे वो चीनी हो, चाहे नमक हो, चाहे चॉक पाउडर हो, ये उसमें घुल सकता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो घोलने की शक्ति रहती है, यूनिवर्सल है। बिकॉज इट कैन, इस क्योंकि इट कैन डिजॉल्व ए लार्जर अमाउंट ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द सब्सटेंस, बहुत सारे तत्वों को घोलने की क्षमता रखता है।
वाटर इज एसेंशियल, हमारी बॉडी के लिए भी वाटर ज़रूरत होती है। इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, जो हमारी पाचन क्रिया होती है उसके लिए ज़रूरत है पानी की। सेवरल वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी गेट डिजॉल्व इन द वाटर एंड देन बी एक्सक्रेटेड। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी का उसी पानी में डिजॉल्व हो जाता, घुल जाता है और उसके बाद वो हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। एक्सक्रेटेड बाहर निकलना। ए नंबर ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकर इनसाइड आवर बॉडी। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे रसायन सारी प्रतिक्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर चलती रहती हैं। दे ऑल ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, ये पानी के प्रेजेंस में ही होता है। इन प्लांट, देखिए जो प्लांट है, पौधों में क्या होता है, वाटर हेल्प टू ट्रांसफॉर्म द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंस वाटर इज गुड सॉल्वेंट एंड कैन डिजॉल्व द वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट इन इट। आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी बता रही हूँ कि पानी जो होता है वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी उसे पौधों के हर स्थान पर पहुंचाता है, हर पत्ती में, फूलों में, हर जगह में पहुंचाता है। क्योंकि पानी एक अच्छा घुलने वाला, घुलनशील ये चीज़ें है, सॉल्वेंट है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स, जितने सारे वेरियस माने विभिन्न मिनरल्स का मतलब खनिज तत्व, खनिज लवण और सॉल्ट यानी लवण, नमक आगे भी घुले हुए रहते हैं और यह पानी के द्वारा ही पत्तियों के, पेड़ों के हर जगह में पहुंचता है। गैसेस सच एज ऑक्सीजन, गैसें हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में घुल जाता है। इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, पानी में घुल जाता है, ऑक्सीजन भी घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलता है, और ये सर्वाइवल माने जिंदा रहने के लिए। एक्वेटिक लाइफ, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उसे एक्वेटिक कहते हैं, पानी को एक्वेटिक कहते हैं, उस लोगों के लिए ये ज़रूरत होता है। फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर थ्रू देयर गिल, मछलियाँ पानी में रहती हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन में सांस लेती हैं अपने गिल्स के द्वारा। एक्वेटिक प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, और पानी में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला होता है, उसका वो उपयोग करते हैं। Solubility of the gases in the water decreases with the increase in the temperature. Solubility of the gas, जो गैस की जो घुलनशीलता होती है पानी में वो कम होती जाती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा पानी में गैस की घुलनशीलता कम होती जाएगी। थस इस प्रकार डिसॉल्व्ड गैस एस्केप फ्रॉम द वाटर व्हेन इट इज हीटेड। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जब पानी को गर्म किया जाएगा तो उसमें से डिसॉल्व गैस, जो घुले हुए गैस हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। MCQs, एन एग्जाम्पल ऑफ द हेटेरोजेनस मिक्सचर इज डस्टी वाटर, डस्टी एयर। Oil with the water is an example of the liquid mix. Dash is hand picking is convenient method of separation. Thresher machine are also used to thresh large quantities of the grain. Filtration is commonly used in our homes. Separating funnel is a glass bulb to stem out of is a fitted tape stopcock. Distillation is a method of obtaining the pure liquid from the solution. Water is present in the air in form of the water vapor. Fill in the blanks. The liquid above the sediment known as the supernatant liquid. Clear liquid is obtained after the filtration is called the filtrate. Distilled water is used in the laboratory and in the carbonaries. Sometimes threshing is done with the help of the bullocks. Two immiscible liquid can be separated using the separating funnel. Process of the conversion of the water into its vapor is called evaporation. Solubility of the gases in the water decreases with the increase in the temperature. Right, true, false? Homogeneous and heterogeneous are essentially two types of the mixture. True. We can separate petrol, kerosene, diesel from the water. True. Thresh grains may contain the seed covering tiny pieces of the leaves after threshing. True. Separate chaff is used as a fodder for cattle.
True. Small and the fine sieve are used in construction site. False. Bigger sieves are used in the kitchen. False. Number of the chemical reaction occur in outside our body. False. It is inside our body. Match the column. Hand picking, manual removal of particle form mixture. Residue, solid particle written on the filter paper. Winnowing, separate pieces of the shaft from the grains by wind. Sieving, separation of the particle different size using a sieve. Evaporation, change of the liquid into gas at any temperature. Condensation, change of the gas into liquid on cooling. Now there is a question answer. What is mixture? A mixture is a substance that can be separated into two or more pure substances on the basis of the physical properties. What is homogeneous mixture? A mixture in which the various components are uniformly mixed and each part has the same property is called the homogeneous mixture. What is heterogeneous mixture? A mixture whose components are not uniformly mixed and each part of the mixture does not have the same properties is called the heterogeneous mixture. What is filtration? The process of separation of the soluble, insoluble solid from their solution using a filter is called the filtration. Example, preparing tea and filter out tea leaves using a strainer. Next, what is sieving? Where it is used? Sieving is a method of the separation of the particles different sizes using a sieve. It is used in the kitchen and bigger sieve is used in the construction site. What is loading? Why is loading used in the separate suspended impurities? Loading is used to load the suspended particles to make them heavy and settle down in the bottom. How is common salt obtained from the sea water? Common salt is obtained from the sea water by method of the evaporation. Water is the universal solvent. Give reason. Water is the universal solvent because it can dissolve a large number of the substances in it. Answer in detail. Why do we need to separate the different components of the mixture? We need to separate different components to remove the undesirable constituents, to obtain desirable substances and to obtain highly pure substances. Next, describe the process of sieving. Sieving is used to separate the different particles of the different sizes using a sieve. Impurities remain on the sieve and the floor pass through. Describe briefly the sedimentation and decantation, the process of the setting down of a heavy solid at the bottom in the mixture of a liquid and in an insoluble solid is called the sedimentation. The process of the sedimentation, process of pouring out the clear upper liquid without disturbing the sediments, this is sediments, is called decantation. These are all the question and answer. You have to write down these question answer from the PDF to your copy. Thank you everyone.